हेलो बच्चों, जस्ट डू इट में आप सबका स्वागत है। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, प्लेइंग विद नंबर्स। अब नंबर्स सबसे पहले आता है ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट सकते, जैसे 3, 5 और 7। तो बच्चों ये नंबर कौन से नंबर है? ऑड नंबर। कैसे? हम इन्हें इक्वल पार्ट्स में बराबर भागों में नहीं बांट सकते। जैसे अगर 3 की बात करें तो 3 को हमें 2 + 1, या तो मुझे दो, जैसे मेरे पास 3 पेंसिल है तो मुझे 2 बच्चों में बांटनी है, तो या तो मैं एक बच्चे को 2 दूंगा और दूसरे बच्चे को 1 ही दूंगा। इसी तरह से जो 5 है इसको भी मैं इक्वल में बांट सकता। क्या? जैसे आपका ये हो गया 3 + 2। वही पेंसिल वाला एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं, अगर मुझे 2 बच्चों में बांटनी है तो मुझे एक बच्चे को 3 पेंसिल देनी पड़ेगी, तो दूसरे को 2। तो इक्वल नहीं हो रहा है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर पेंसिल को आधी तोड़ के दे सकते हैं ना, आधी आधी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बच्चों पॉइंट का हिसाब नहीं होता। अगर हम देखा जाए 3 को अगर हम इक्वल पार्ट्स में बांटे, वैसे 1.5 + 1.5 हो सकता है, लेकिन ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स में जब नंबर्स की बात करते हैं तो हमें कंप्लीट नंबर चाहिए, पूरा नंबर चाहिए। ये पूरे नंबर नहीं है 1.5 एंड 1.5, तो पॉइंट की हम बात नहीं करते, हमें इक्वल नंबर। जैसे 2 कंप्लीट नंबर है, 1 कंप्लीट नंबर है कि हाँ 2 पेंसिल। अब आधी पेंसिल, जैसे आप कहो कि एक पेंसिल बच्चे उसको हम तोड़ तोड़ के दे सकते हैं, तो आधी पेंसिल का क्या काम? तो वही वाली बात है, पॉइंट की हम बात नहीं करते, सिर्फ हमें कंप्लीट नंबर चाहिए। तो इसी तरह से जो नंबर जिन्हें हम इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट सकते, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारे जो है ऑड्स नंबर है, क्योंकि हम इनको इक्वल पार्ट्स में नहीं बांट सकते। सेकंड, इवन नंबर। अब बच्चों इवन नंबर क्या है? सेम इसका उल्टा, जिन्हें हम इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं। 6 समझे? जैसे 2 1 + 1 इक्वल हो गया 4 2 + 2, कि मेरे पास 2 पेंसिल है तो मुझे 2 बच्चों में बांटनी है। हाँ, एक को 1 दूंगा तो दूसरे को भी 1, मतलब दोनों को बराबर बराबर। 4 पेंसिल्स हैं तो मैं एक बच्चे को 2 पेंसिल दूंगा और दूसरे को भी मैं 2 ही पेंसिल दूंगा। जिन्हें हम इक्वल पार्ट्स में हम बांट सकते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं, जिन्हें हम बांट नहीं सकते उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 11, ऐसे बहुत से हो सकते हैं जितने। और अगर मैं और आप अलग तरीके से समझना चाहें ऑड नंबर इवन नंबर, नेक्स्ट वे में अलग तरीके से समझें, तो ये भी कह सकते हैं ऑड नंबर जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आते। जैसे 3 2 के टेबल में नहीं आता, 5 2 के टेबल में नहीं आता। लेकिन इससे गड़बड़ ये होगी कि बच्चों आगे हम प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर भी सीखने वाले हैं, तो उसमें टेबल्स का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए जस्ट डू इट ने आपके लिए बिल्कुल इजी कर दिया है कि ऑड नंबर जिन्हें हम आधा आधा नहीं बांट सकते वो ऑड नंबर, इसे हम आधा आधा पूरी तरह से आधा आधा नहीं बांट पाए तो ये ऑड नंबर हो गए। सेकंड, इवन नंबर जिन्हें हम आधा आधा बांट सकते हैं। 8 है, अगर 8 को मैं कहूँ तो 4 + 4, 8 पेंसिल है, एक को 4 दूंगा तो दूसरे को भी 4 दूंगा, है ना। पेंसिल का, टॉफीज़ का, कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकता है, एग्जाम्पल्स तो बहुत है मैथ्स में। तो वही है, इवन नंबर जिन्हें हम आधा आधा बांट सकते हैं वो इवन नंबर, और ऑड नंबर जिन्हें हम आधा आधा नहीं बांट सकते वो ऑड नंबर। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, बच्चों प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर को सीखने के लिए सबसे पहले आपको 2 से 20 तक टेबल्स याद होने चाहिए। जी हाँ, 2 से 20 तक टेबल्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए, तभी आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ सकते हैं। प्राइम नंबर बच्चों वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं। जैसे 3 एक ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में आएगा या वो खुद अपने टेबल में आएगा। नेक्स्ट 5 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद अपने टेबल में। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आपको टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, तो वो नंबर जो हैं जो सिर्फ अपने 1 के टेबल में और सिर्फ खुद के टेबल में आए उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। बहुत हो सकते हैं, 7 है, क्या कहते हैं, अब 1 के टेबल में और खुद के टेबल में, 7 के टेबल में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सीरीज़ बन गई, सिर्फ 2 2 प्लस ही तो करना है। जैसे 3 में 2 + किया 5 हो गया, फिर नेक्स्ट 2 + किया 7। लेकिन अगर मैं इसी सीरीज़ के हिसाब से अगर आप सोचिए, ट्रिक नहीं है, अगर ये आप इसी ट्रिक के हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि ये 2 2 ही तो प्लस करना है, 2 प्लस करते रहो प्राइम नंबर बनता जाएगा। लेकिन 7 के आगे अगर मैं 2 प्लस करूँगा तो 9 बनता है, जबकि 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में आता ही आता है, 3 के टेबल में और फिर 9 के टेबल में खुद में, तो मतलब 3 के टेबल में आता है। तो ये 9 प्राइम नंबर नहीं हुआ। सिर्फ वो नंबर जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में। इसके बाद 11, 10 भी नहीं, 10 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है। 11 1 के टेबल में और खुद
अपने टेबल में, सिर्फ अपने टेबल में। ठीक है, ये हमारे हो गए प्राइम नंबर। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर। बच्चों इसी का उल्टा, कंपोजिट नंबर जो हर किसी के टेबल में आए, सबके टेबल में आए। जैसे 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। 6 ये तो 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है, फिर खुद के में भी आता है। दूसरा 8 2 के में, 4 के में, खुद के 8 में। समझ रहे हो ना, खुद 8 में भी आता है। तो मतलब प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर जो सबके टेबल में आ रहे हैं, अब 10 ले लो, 2 के टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है और खुद 10 अपने टेबल में आ रहा है। तो समझ रहे हो ना कि जो चीज़ें सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो नंबर्स प्राइम नंबर्स, और कंपोजिट नंबर जो सबके टेबल्स में आते हैं वो कंपोजिट नंबर्स। तो बच्चों हम एक्टिविटी करने वाले हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की। ये 3 सीरीज़ लिखी है मैंने, 1 2 3, ये सीरीज़ है मेरे पास एक टेबल करके। अब इसमें से जैसे फर्स्ट सीरीज़ है हमारे पास 12 18 9 17 एंड 24। तो इसमें हमें ये बताना है कि कितने इवन्स नंबर हैं और कितने ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट सीरीज़ में 12 18 9 17 और 24। तो इसमें ऐसे करेंगे हम, जैसे ई लिख लिया मैंने यहाँ पे इवन के लिए और ओ लिख लिया मैंने ऑड के लिए। ठीक है, अब इवन और ऑड करने के लिए हमें जैसे 12 है बच्चों, 12 को मैंने क्या कहा था, इवन्स नंबर वो नंबर होते हैं जो आपस में बराबर भागों में बांटे जा सकते हैं। तो 12 जो है, 12 जो है वो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो 12 एक इवन नंबर है। ठीक है, अब 18 उसको भी हम 9 करके हम बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये हो गया आपका 18 भी इसमें आएगा। अब 9 जो 9 है उसको हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते, तो वो आएगा बच्चों क्या कहते हैं, ऑड में। और 17 को भी हम बराबर भागों में नहीं बांट सकते, उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। तो ये इस तरह से ऑड हो गया। और बच्चा 24 जो नंबर है वो भी जो है क्या कहते हैं, इवन नंबर है, उसे हम 12 करके बराबर भागों में हम बांट सकते हैं। तो ये भी 24। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों की। जो इवन नंबर जैसे कि आपने देखा फटाक से हमने बड़े नंबर भी हमने तुरंत छांट लिए कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। तो इस तरह कि कोई भी नंबर, ये भी हम ये भी कर सकते हैं कि ये वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर है, और ओ से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ओ फॉर जैसे ऑड नंबर, तो वो ऑड नंबर हुआ। अब बची सेकंड और थर्ड सीरीज़। इस सेकंड और थर्ड सीरीज़ में कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि इसमें कितने इवन नंबर हैं और कितने ऑड नंबर हैं। ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी आ गई है। सेम एक्टिविटी करेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की तरफ। जैसे सीरीज़ लिखी हुई है 1 2 3 करके। जैसे पहली सीरीज़ है हमारे पास 10 3 5 17 एंड 50। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब जैसे 10, तो 10 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो मतलब और सबके टेबल में आ रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। 10 कंपोजिट नंबर में लिख दिया। अब 3 बच्चों किसी के टेबल में नहीं आता, 1 के टेबल में और सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 3 प्राइम नंबर हो गया। अब हमारा 5 भी जो है वो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है, 5 भी प्राइम नंबर हो गया। 17 बच्चों 17 भी जो है वो खुद के टेबल में आता है और किसी और के टेबल में नहीं आता। तो इसी तरह से लाइक दिस ये 17 हमारा 50 है, जो 50 है वो सबके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में भी आता है, तो मतलब सबके टेबल में आ रहा है नॉर्मली। तो ये हमारा 50 हो गया कंपोजिट नंबर। तो सेम इसी तरह से आप क्या करेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है ये भी आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कितने प्राइम नंबर हैं, और थर्ड क्वेश्चन में थर्ड सीरीज़ में कितने प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हैं, दोनों जैसे हमने ऑड इवन किया। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से आज हमने इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, ना जाने कितने नंबर्स हमने सीखे कि कौन से नंबर क्या कहलाते हैं। हमने उसकी आज एक्टिविटी भी करी। तो बस इसी तरह से लाइक को, अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो जिसको भी इन नंबर्स में प्रॉब्लम होती है उन सब तक पहुंचाएं शेयर करके। तो बस मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।